हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, और इसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं घास के मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो प्रकार के घास के मैदानों के बारे में देखेंगे। एक तो हम देखेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स और दूसरे देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो हमेशा ध्यान रखना है ग्रासलैंड्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल और दूसरे होते हैं टेम्परेट। अब पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि यार ये ट्रॉपिकल क्या है और टेम्परेट क्या है। अगर ये वर्ड आपको नहीं पता तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मतलब फंसने वाले हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, फिर एक बार आपको बता देता हूँ। ये वाला आपको डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, 7th में भी मैंने कई बार इसको बताया होगा। ठीक है, तो ये अपनी मान लो पृथ्वी है। मान लो क्या पृथ्वी है, यहाँ से बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यार ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन ऐसे जा रही है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। तो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। किस नाम से बोलते हैं? ट्रॉपिकल, या इसको हम टॉरिड जोन के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे हीट भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो हीट पाई जाती है, अगर कोई पूछ ले तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर हीट पाई जाती है ट्रॉपिकल जोन में। सबसे गर्म क्षेत्र होता है, चूँकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है इसलिए यहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, और चूँकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो यहाँ पे अच्छे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में भी बताया था। ठीक है, अच्छा, ट्रॉपिकल एरिया में कुछ भी चीज़ हो हम उसके वर्ड आगे क्या लगा देंगे? ट्रॉपिकल लगा देंगे। अगर कोई कंट्री है तो ट्रॉपिकल कंट्री, फॉरेस्ट है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और यहाँ पर अगर कोई ग्रासलैंड्स है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अब बात करते हैं टेम्परेट जोन क्या है। तो ट्रॉपिकल तो 23 हाफ नॉर्थ से लेकर 23 हाफ साउथ, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन। अच्छा, आपको कमेंट करके ये बताना है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। आपको मैं बता दूं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली जो लाइन है, ये भारत के कई सारे स्टेट से पास होती है, मतलब भारत के मिडिल से पास हो रही है। भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, अपने प्यारे भारत को। तो आपको बताना है किस किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, तो कमेंट करके आपको ये बताना है। ये चीज़ें आप अगर ऐसे करते रहोगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, बात करते हैं टेम्परेट जोन की। टेम्परेट जोन क्या है? 66 डिग्री नॉर्थ, और नीचे क्या है? 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। मतलब दोबारा सुन लो, 23 एंड हाफ नॉर्थ से लेकर 66 एंड हाफ नॉर्थ के बीच का जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। एक तो नॉर्थ में भी है, सेम नीचे ये अलग ही पोर्शन जो कलर दिखा रखा है ये वाला, इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट। ध्यान देना दोबारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएं या इक्वेटर से नीचे जाएं तो वैसे वैसे ऊपर और नीचे जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो टेम्परेट जोन में टेम्परेचर कम होता है। फ्रिजिड जोन तो ऐसा है, यहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बर्फ़ पाई जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो इस जोन में कोई ग्रासलैंड्स है तो उसको हम बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नीचे भी अगर यहाँ पे कोई है तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये इसको बोलते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी में 3 प्रकार के हीट जोन है मिली। एक तो है आपका टॉरिड जोन या इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, दूसरा है टेम्परेट और तीसरा है फ्रिजिड। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। तो नाम से पता चल जाएगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कहीं भी पाया जाए। ठीक है, ओके, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, ग्रासलैंड्स मतलब घास के मैदान, घास की बात कर रहे हैं। तो ये वाले जो फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? इक्वेटर की आइदर साइड। आइदर मतलब या तो ऊपर या इक्वेटर के नीचे। तो इक्वेटर मैंने लाइन दिखाई थी, ये वाली लाइन हो गई आपकी इक्वेटर। इक्वेटर के चाहे या ऊपर या इक्वेटर के नीचे, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो दीज अकर ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंडेड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब दो की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इन दोनों के बीच में हो और इक्वेटर के आइदर साइड मतलब कोई सी भी साइड हो, या नॉर्थ में या साउथ में, यहाँ पर तो ये पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, दिस वेजिटेशन ग्रो इन एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर मध्यम, मॉडरेट मतलब मीडियम से लो अमाउंट रेनफॉल हो, कम रेनफॉल हो, मॉडरेट रेनफॉल हो। अब देखो, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो सिंपल सी बात है वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाएंगे।
ठीक है, ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। मगर अगर मॉडरेट रेनफॉल है या कम रेनफॉल है तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ग्रास पाई जाती है, घास जो पाई जाती है, ग्रो वेरी टॉल, मतलब बहुत ऊंची ग्रो करती है, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई होती है। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। ठीक है, तो ये इक्वेटर के आसपास यहाँ तक या नीचे, ऊपर या नीचे दोनों साइड पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर लें तो ये है सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं वो हैं सवाना है उनका नाम। ठीक है, अगर कोई पूछ ले सवाना ग्रासलैंड्स कहाँ पाए जाते हैं तो आपको बताना अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफी, डियर, लियोपर्ड्स, ये वाले जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन सी ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल। ठीक है, स्पेशली सवाना जो कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका आपको पता है कॉन्टिनेंट है, ये पूरा की पूरा अफ्रीका है। आपको अफ्रीका के 10 कंट्रीज़ के नाम कमेंट करके बताने हैं ताकि आपको पता चल जाएगी ये 10 कंट्री कहाँ पर है। ठीक है, तो इससे आपकी और नॉलेज बूस्ट होगी। अच्छा, अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट समझ जाओ कहाँ से कहाँ तक, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट। तो ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब नीचे वाले हेमिस्फीयर में भी और ऊपर वाले हेमिस्फीयर में भी है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स ध्यान देना, ये पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जो होते हैं उनके अंदर वाले भागों में पाए जाते हैं, किनारों पे नहीं, अंदर वाले भागों में। और मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, मिड लैटिट्यूड का मतलब क्या है, देखो ये अपनी इक्वेटर हो गई, ये अपना नॉर्थ पोल हो गया, तो बीच में जहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं मिड लैटिट्यूड। तो इस वाले जोन में क्या पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूड जोन्स में। और कॉन्टिनेंट्स के कौन से भाग में, इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर मतलब जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो आपका सपोज ये आपका यूएसए और कनाडा है, या फिर ये अपना नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, तो इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा हो गया, ये इंटीरियर पार्ट हो गया अंदर वाला। बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होगा, ये इसके बॉर्डर एक्सटीरियर पार्ट हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट्स में पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे जो घास होती है वो शॉर्ट होती है और न्यूट्रिशियस होती है। शॉर्ट क्यों होती है, क्योंकि बरसात बहुत ही कम होती है। देखो टेम्परेट रीजन में तो रेनफॉल बहुत ही कम होगी, जबकि ट्रॉपिकल में रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है। अब रेनफॉल कम होगी तो सीधी बात है प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे बड़े प्लांट हो या घास हो, कोई भी हो। तो मगर यहाँ की जो घास है वो कैसी है, न्यूट्रिशियस, मतलब अगर गाय भैंस उसको अगर खाती हैं तो मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, यूँ समझ लो। ठीक है, आपको पता ही है जानवर घास ही खाते हैं या चारा खाते हैं। तो वाइल्ड बफेलोज, विसन्स, एंटीलोप्स, ये कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये वाइल्ड बफेलो हो गई, ये विसन हो गया, और ये क्या हो गया, एंटीलोप्स। ठीक है, अच्छा कुछ और चीज़ और बुक में दे रखी है, डू यू नो, बता रखा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से ये जो घास के मैदान है, चाहे ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट हो, अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे अगर ईस्ट अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का ईस्ट वाला भाग, ईस्ट अफ्रीका में सवाना बोला जाता है, मैंने बताया था। ब्राज़ील में अगर बात करें इस जगह पर, ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है, वेनेजुएला, ये वेनेजुएला है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ये हो गया आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं किसको, घास के मैदान को। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर प्रेरी बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड बोला जाता है, वेल्ड। सेंट्रल एशिया में इनको स्टेप बोलते हैं, स्टेपे। और ऑस्ट्रेलिया में इनको डॉन के नाम से जाना जाता है, किसको, घास के मैदान को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि किस किस कंट्री में किस किस नाम से घास के मैदान को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे कंट्रीज भी रखें। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे और उनके पीडीएफ्स मिलेंगे, और साथ के साथ में जितने भी वीडियोज हैं मेरे, उनकी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो थैंक यू so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.